हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त आया हुआ हूं मैं दिल्ली, हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, हुमायूं जो थे वो अकबर के फादर थे और बाबर के बेटे थे और मुगलों में सेकंड बादशाह थे। जो मुगल शासक थे उनमें सेकंड मुगल बादशाह थे। तो अभी हम उनकी टॉम्ब पे आए हैं और अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को हुमायूं की टॉम्ब दिखाने वाला हूँ। और ये दिल्ली की एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे जिस मकबरे में मतलब सबसे ज्यादा कब्रें बनी हुई हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर और आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे हुमायूं टॉम्ब। और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। और जितने भाई हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही यहाँ से आप जाएंगे अंदर की तरफ, आपको राइट साइड में नजर आएगा ईशा खान का मकबरा और सामने आपको हुमायूं के मकबरे में जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा नजर आएगा। और इधर लेफ्ट साइड में देखें कितना अच्छा गार्डन बना हुआ है, पार्क बना हुआ है। दोस्तों ये हुमायूं टॉम्ब में अंदर जाने का सामने से रास्ता है और इसको बोलते हैं बू हलीमा द्वार। ठीक है, अभी हम चलने लगे अंदर। बू हलीमा बाबर के साथ भारत आने वाले काफिले का हिस्सा थी और उसके हरम में खास जगह रखती थी। यहाँ पे उसका मकबरा बना हुआ है। कहा जाता है बू हलीमा हुमायूं की नर्स भी थी। जैसे ही दोस्तों आप इसमें एंट्री करोगे आपको इसमें ये इधर लेफ्ट साइड में नजर आएगा बू हलीमा का मकबरा, जो कि पूरी तरह बना हुआ नहीं है। देखें ऊपर से टूटा हुआ है, लेकिन ये मकबरा ही है। ठीक है, और इधर सामने आपको नजर आएगा हुमायूं टॉम्ब में जाने का रास्ता। ये कुछ इसमें एंट्री करते ही ये दरवाजा बना हुआ है। देखें दोस्तों ये किवाड़ कितने जबरदस्त। चलें अभी चलते हैं और अंदर। दोस्तों जैसे ही आप इस दरवाजे से यहाँ पे एंट्री करोगे आपको राइट में नज़र आएगा ये अरब सराय दरवाज़ा। ठीक है, चल के अभी मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ। और देखो जो इस पे ये वाइट ये नज़र आ रहा है, ये संगे मरमर का इसमें काम हुआ है। और देखें ऊपर ये झरोखे बने हुए हैं। ये देखिए आप लोग, ये झरोखे कितने शानदार हैं। ये दरवाज़ा जो है जो हुमायूं टॉम्ब को बनाने के लिए यहाँ पे जो कारीगर आए थे फारसी, तो उनका जो यहाँ पे रहने का जो उनका वो बनाया गया था, उनके रहने के लिए जो जंगे मकान उनके लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो उस तरफ ये रास्ता जाता है इधर से। ठीक है दोस्तों, ये उनके लिए दरवाज़ा बनाया था। उनका आने जाने का रहने का ठिकाना इसी दरवाजे से था। तो ये अभी तो देखो दरवाज़ा टूट गया है बिल्कुल, देखें। ठीक है, देखें इधर कुछ नहीं है, इधर खाली पड़ा है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊं अंदर जाके। देखें ये बने हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है, ताले लगे हुए हैं यहाँ पे। देखें दोस्तों कुछ सामान पड़ा है, ये ताले लगे हुए हैं। और इधर ये यहाँ पे भी बने हुए हैं कुछ रहने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे उनके रहने के लिए जगह बनाई गई थी जो इसके कारीगर बनाने के लिए आए थे हुमायूं टॉम्ब को। ठीक है, उनके लिए उनकी एंट्री का ये इधर से दरवाज़ा बना हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं इसमें अंदर और चल के आपको दिखाते हैं हुमायूं टॉम्ब। ये हुमायूं मकबरे में एंट्री करने का मेन दरवाज़ा है और इसी से हम एंट्री करने वाले हैं। और इसमें एंट्री करते ही दोस्तों सामने इस तरह का हुमायूं का मकबरा नज़र आता है, जिस तरह का ताजमहल नज़र आता है। इसी की तर्ज पे बाद में ताजमहल बना हुआ है। ये शानदार मकबरा सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगम बेगा उर्फ हाजी बेगम ने अपने पति की याद को अमर बनाने के लिए यमुना नदी के पास बनवाया था। हालांकि बादशाह की मृत्यु 1556 में हो गई थी, लेकिन मकबरा
1569 में बनवाया गया था, जो कि 1570 तक जाके कंप्लीट हुआ था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था और उनकी मृत्यु जनवरी 1556 में दिल्ली में हुई थी। यहाँ पे एंट्री करते ही आपको लेफ्ट साइड में इसका पूरा मैप देखने को मिल जाएगा, जिसको देख के आपको पूरा इसकी लोकेशन समझ आ जाएगी। यहाँ पे आने के लिए दोस्तों 40 रुपए का टिकट है, आप कभी भी आना चाहें आ सकते हैं। लाल पत्थरों का दोस्तों ये टॉम बना हुआ है और इसके ऊपर का जो ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है, गुम्बद जो इसकी बनी हुई है, वो वाइट कलर के संगमरमर की बनी हुई है। देखिए यहाँ से देखने में कितना खूबसूरत ये लग रहा है, जैसे कि एक ताज इसने पहना हुआ हो। वाइट कलर की जो गुम्बद है बिल्कुल इसके ताज की तरह ये लग रही है। मुगल सल्तनत में दोस्तों सबसे पहला ये मकबरा इतना शानदार बना हुआ है, जो भी बना है फिर वो इसके बाद में ही बना है। सबसे पहले मकबरा यही बना था। यहाँ पे ये इसमें फाउंटेन लगा हुआ है जो अभी बंद है और अभी हम चलते हैं ऊपर मकबरे की तरफ। दोस्तों गर्मी बहुत हुई हुई है दिल्ली में और प्यास लग रही है ज़बरदस्त। तो अभी तक तो कहीं यहाँ पे दिखा नहीं है पानी पीने का। मैं साथ बाहर से बोतल भी नहीं लेके आया पानी के लिए, और यहाँ पे कोई मुझे टंकी वगैरह भी नहीं लगी हुई दिखी है अभी तक। देखिए दोस्तों कितना शानदार ये मकबरा बना हुआ है। देखें दोस्तों कितनी सारी यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। ये सब कब्रें हैं। ये देखिए हुमायूं के अलावा भी दोस्तों यहाँ पे मुग़ल ख़ानदान की तकरीबन 160 कब्रें हैं जो उसके बाद में यहाँ पे बनी हुई थी। जो हुमायूं के मकबरे के बाद में यहाँ पे बनाई गई कब्रें, क्योंकि ये जगह जो है, मैं बैठ जाता हूँ दोस्तों, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाय, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से धूप। ये जगह जो है दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया का जो यहाँ पे दरगाह है उसके बिल्कुल करीब है, उसके सामने। तो उस वजह से भी इस जगह का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये मान्यता है, पाक जगह इसको मानते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हुमायूं का मकबरा बनाया गया था, जो कि उनके मरने के भी काफ़ी टाइम बाद उनकी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं जो थे दोस्तों बहुत ही नरम दिल बादशाह थे और हज़रत निज़ामुद्दीन से उनकी जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, मतलब उनका बहुत ज़्यादा वो उनको मानते थे। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये मकबरा अपना बनाने के लिए अपनी बेगम को बोला था, और उनकी वफ़ात के लगभग 7 से 8 साल बाद उनकी बेगम ने ये मकबरा यहाँ पे बनवाया था 1565 में। 1565 से 1572 तक ये मकबरा यहाँ पे बनाया गया था। और उसके बाद मुग़ल ख़ानदान की 160 कब्रें यहाँ पे और भी हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो मतलब इस जगह को पवित्र मानते थे, जो यहाँ पे दफन होना चाहते थे या जिनकी ख्वाहिश थी कि भाई हमारी कब्र भी यहाँ पे बने। तो उन लोगों की भी काफ़ी, जिनका मतलब कब्रों का कोई नाम नहीं है, वो भी यहाँ पे काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं। और अभी ये यहाँ पे देखो, मैं ये नीचे जाने का रास्ता है यहाँ पे, तो नीचे कब्रें बनी हुई है। क्या है वो मैं अभी आप लोगों को नीचे चल के दिखाऊंगा। इसमें नीचे हैं शायद कब्रें, जहाँ तक मैंने सुना है इसमें, तो वे भी मैं आप लोगों को चल के दिखाऊंगा। और एक चीज़ और दोस्तों इसके बारे में बताऊं,
ये जो है ना मतलब जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसमें जो यहाँ से पाकिस्तान जाने वाले लोग थे और पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोग थे, तो उनके जो है उनके शिविर जो लगे थे, उनके कैंप जो लगे थे, उसमें भी इस जगह का जो है इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद में इसकी थोड़ी सी जो इसके आसपास गार्डन है, बगीचे हैं, उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद जब ये एएसआई के अंडर में आया तो फिर इस पे दोबारा काम किया गया और दोबारा से फिर इसको जो है रेनोवेट करके उसी कंडीशन में लाया गया 1947 के बाद। क्योंकि उस टाइम जो इंडिया पाकिस्तान से आने जाने वाले लोग थे, जो माइग्रेट लोग थे, जो वहाँ से आ रहे थे, जिनको एकदम से, आपको पता है, एकदम से तो किसी को भी घर नहीं मिले थे ना, यहाँ से जाने वालों को वो भी पहले, तो वो यहाँ पे उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। यहीं पास में जो है एक पुराना किला है और इसके जस्ट बराबर में ही, और एक ये हुमायूं टॉम, तो इसी जगह पे जो है उनके कैंप वगैरह लगाए गए थे। ये है इसमें दोस्तों नीचे जाने का रास्ता। इधर चल के देखते हैं नीचे क्या है। पहले तो एक बार ऊपर से ही देख ले, या नहीं, क्यों नीचे जाके थकान पहले ही जो है ज़्यादा। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ और, इसके जस्ट बराबर में ये सुंदर पार्क है। ये भी पिकनिक के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। यहाँ पर वही बच गया भाई गिरने से। ये इसके बराबर में ही है ये सुंदर पार्क, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत ये गार्डन बनाया हुआ है। इधर से दोस्तों इसके अंदर जाने का रास्ता है, ठीक है। तो अभी इसमें अंदर चल के आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें, और अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ वो जगह जहाँ पे बादशाह हुमायूं कर रहे हैं आराम। और ये दोस्तों बादशाह हुमायूं का मकबरा है। तो ये जो अभी हम एंट्री की है हमने दोस्तों, ये यहाँ पे बादशाह हुमायूं की कब्र बनी हुई है। पहले ये कब्र दोस्तों दूसरी जगह पे थी, लेकिन जब ये उनकी बीवी ने मकबरा बनाया तो उस जगह से दोस्तों उनकी कब्र को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था और तब से बादशाह हुमायूं की कब्र यहीं पे बनी हुई है। ये उनका मकबरा है दोस्तों। और देखिए ये उनकी आराम गाह है। अपनी आराम गाह को बनवाने के लिए उनकी बेगम ने कितने रुपये उस वक्त खर्च किए होंगे, जिससे इतनी शानदार मकबरा बनाया गया है। लेकिन आज के वक्त देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे किस तरह से भीड़ है और किस तरह से लोग यहाँ पे बेहुरमती इनकी कब्र की कर रहे हैं। जबकि फातिहा पढ़ने तो कोई एक आधा ही यहाँ पे आता होगा जो आके यहाँ पे फातिहा पढ़ता होगा, नहीं तो लोग आते हैं। देखिए किस तरह जूते चप्पलों के साथ में इनकी कब्रों पे चढ़ते हैं और किस तरह से इनकी बेहुरमती करते हैं। तो वक्त है दोस्तों, वक्त किसी का नहीं होता है। और यहाँ पे 4 कक्ष की तरह यहाँ पे जगह बनी हुई है जिसमें अलग अलग कब्रें बनी हुई है इनकी फैमिली की, मुगलों की फैमिली की। दोस्तों बाबर जो थे वो अफगान के काबुल से इंडिया आए थे और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी जो
कब्र बने, उनका जो मकबरा बना है वो काबुल में ही बने। तो बाबर का जो मकबरा है वो तो अफगानिस्तान के काबुल में है, लेकिन उसके बाद उनकी जितनी भी आगे नस्ल चली, जितने भी उनके बादशाह बने, जितने उनके खानदान के आगे लोग रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, उन सब की कब्रें इंडिया में है और ज्यादातर लोगों की यहाँ पे हुमायूं के मकबरे के आसपास। क्योंकि ये हुमायूं का जो मकबरा बना हुआ है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया, ये निजामुद्दीन दरगाह के बिल्कुल करीब है, उस वजह से इसको पाक जगह वो मानते थे और यहाँ पे ही उनके खानदान की सारी कब्रें ज्यादातर बनी हुई हैं। और ये हुमायूं के मकबरे के राइट साइड के पार्क का मैं आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत ये पार्क बना हुआ है। चारों तरफ दोस्तों ये नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ इसमें गार्डन है और चारों तरफ गार्डन में ये सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए। किसी भी साइड उतर सकते हैं, ठीक है। हम दूसरी साइड से आए थे और अभी राइट साइड में हम उतरे हैं। और इसके और भी यहाँ पे दोस्तों काफ़ी यहाँ पे जो है टॉम बनी हुई है। देखें ये नीचे के जो यहाँ पे है वो बंद कर दिए गए हैं, नीचे इसमें दरवाजे हैं लगे हुए, लेकिन ये सब बंद है। और ये भी देखें ये सारी और भी यहाँ पे काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं, ये देखें, ठीक है। अभी मैं दोस्तों आ गया हूँ नीचे और इस साइड से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। इतना ज़बरदस्त इसका व्यू आ रहा है ना, आप लोग कमेंट करके बताना। और ये बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पे बना हुआ है दोस्तों मकबरा, ठीक है। बना हुआ तो ये ताजमहल से पहले का है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना बिल्कुल सेम उसी तरह का है जिस तरह से ताजमहल बना हुआ है। ये देखिए यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त इसका व्यू है। और ये चबूतरा है, एक चबूतरे के ऊपर ये मकबरा बना हुआ है। अभी वहाँ से घूम के दोस्तों थोड़ा नीचे आ गया। यहाँ पे 4 बरगद के पेड़ लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और इनकी इतनी ज़बरदस्त छाँव हुई भी है ना, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और यहाँ आके कुछ सुकून मिला है, यहाँ आके कुछ सांस में सांस आया तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के करेंगे रेस्ट और फिर निकलेंगे बाहर और फिर आपको दिखाएंगे ईशा खान का जो मकबरा है बाहर, वो भी फिर आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। वैसे तो वो एंट्री करते ही जैसे आप इसमें एंट्री करेंगे ना तो आपको राइट साइड में ही नज़र आ जाएगा, लेकिन मैं उसमें पहले नहीं गया था इसी वजह से कि निकलते हुए जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से जब बाहर जाएंगे फिर मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्त देखें ये पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा कि 4 पेड़ लगे हुए हैं बरगद के, 1 2 देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, 3 और एक ये रहा मेरे पीछे 4। तो इन चारों पेड़ों की इतनी गहरी छाँव हुई है ना, देखें दोस्तों, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और ज़्यादातर मतलब रेस्ट कर रहे हैं लोग यहाँ पे बैठ के। ये है दोस्तों बू हलीमा का मकबरा, ठीक है। और नहीं उसी का है, गेट वो लगा हुआ है ना, हुमायूं का नहीं, बू अली का, बू हलीमा का, बू हलीमा का जी, उसका नहीं कहा मैंने। जी जी बिल्कुल, शेर ही कहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं वैसे भाई? दिल्ली जा रहे हैं थोड़ा से। अच्छा दिल्ली गई हो, चले बहुत अच्छा भाई। तो देखो जी इसमें अंदर क्या हाल है, देखो
वैसे तो मतलब इन जगहों पे इतने ही गार्ड रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड भी क्या करे, ये भी एक तरफ बैठे रहते हैं, तो इतनी यहाँ पे लोग गंद फैलाते हैं। ये है जी बू हलीमा का मकबरा। ठीक है, ये पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, या फिर ऊपर से बाद में टूट गया है। ऊपर चल के भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें। और ये जो है पहाड़ी पत्थरों का बना हुआ है, देखो देखो जी, ये है बू हलीमा का मकबरा। और इसके चारों तरफ भी ये बने हुए हैं इस तरीके से, देखो वहां भी और इधर भी। भाई एक चीज समझ नहीं आती, ये जो कपल्स इस तरह की जगह पे घूमने आते हैं यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे छुप के गंदी हरकतें करने की क्या जरूरत होती है, या फिर ये इन्हीं सब काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अरे और बहुत जगह है, अभी मैं इधर को इसके पीछे घूम के आया तो इधर भी बैठे थे, वो मैंने खैर उनको नहीं लिया कैमरे में, मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर भी अरे अपना घर है, घर नहीं है तो और बहुत जगह है क्या इस तरह की पब्लिक प्लेस जहाँ पे मतलब वैसे भी इतने लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, वहाँ पे बैठ के आप लोग इस तरह का काम कर रहे हो, वो अच्छी बात थोड़ा ही है। बच्चे भी आते हैं घूमने वालों के साथ में, वो देखते हैं क्या असर उन बच्चों पे पड़ता है। ये आपका जो है प्राइवेसी का मामला है, तो इसको अपने घर में या जो है प्राइवेसी में ही ये काम होना चाहिए ना, कि आप यहाँ बाहों में बाएं डाल के एक दूसरे के साथ में बैठे हो, लेटे हो, वो अच्छा नहीं लगता। घूमने आए साथ में घूमो तरीके से, जिस तरह से सब घूम रहे हैं, या फिर आपको जो है इस तरह का काम करना है तो फिर उसी तरह की जगह पे जाओ जहाँ पे इस तरह का काम होता है। ऐसी जगह पे आने का क्या फ़ायदा आप लोगों का, क्या मतलब बनता है इस तरह की जगह पे आने का। खैर कोई नहीं, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। जो समझने वाला होगा वो थोड़ी को ज़्यादा समझ लेगा, और जिसे नहीं समझनी उसको तो इंसान कुछ भी बोलता रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।